हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है, मस्त एकदम। 5.6 तक कंप्लीट कर ली, तैयार। एक एक क्वेश्चन चाहे टेस्ट ले लें बिल्कुल अभी नहीं बेटा, प्रिपरेशन उसे ही कहते हैं कि कोई भी कहते हैं कि अभी टेस्ट लेना है। और आप तो वैसे भी बोर्ड के बच्चों, और बोर्ड में भी 12th क्लास, 10 तो बच्चों वाली क्लास है, आप तो हाई लेवल पे हो बेटा। प्रैक्टिस करो और बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस कि कोई भी घर टेस्ट दे दो तो बिल्कुल आप एकदम टेस्ट देने के लिए तैयार रहें। और जो आपसे वीक बच्चे हैं आप उनको प्रॉब्लम लेते रहें और उन्हें प्रॉब्लम समझाते रहें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है? तो सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का तो जिक्र आया ही नहीं, आप सीधे सेकंड पे। जो हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सिंपल x4 और इसका डी बाई डी एक्स, सिंपल डिफरेंशिएशन निकालते हैं एंड दैट इज 4x3। ठीक है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन इज 4x3। जो ये आपने निकाला इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक इसको हमें फर्स्ट डेरिवेटिव बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और किसका? 4x3 का। अब ये समझे ये क्या है, ठीक है ना, ये समझे क्या है। अच्छा, डिफरेंशिएशन किसे कहते थे? डिफरेंशिएशन कहते थे डी बाई डी एक्स को, ठीक है ना। ये ऑलरेडी है, तो अगर आप ये डी बाई डी एक्स यहां लगाते हैं, ये वाला डी बाई डी एक्स इसके साथ देखिए यही आएगा, ठीक है ना, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर मीन्स ये होल स्क्वायर ही है, तो ये आएगा, ठीक। 4x3 का क्यों? देखिए अब आपने इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया और ये वाला डी बाई डी एक्स कहां गया? ये रखा है। देखिए क्वेश्चन ये था, इसकी वैल्यू ये आ गई, लेकिन इसके बाहर ये रखा था तो इसके बाहर हमने यहां भी रख दिया। अब क्या कहता है कि इसका डी बाई डी एक्स, सॉरी ये एक्स पूरी है, इसका डी बाई डी एक्स। अब इसका डी बाई डी एक्स कितना होगा? 4 एज इट इज रहेगा, x3 का 3x स्क्वायर 12x स्क्वायर। तो x4 का डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो इसका डबल डिफरेंशिएशन है दैट इज 12x स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन इज 12x स्क्वायर। तो बात ये रही, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। तो क्या सर कोई मेथड ऐसा है कि इसका डायरेक्ट आंसर मुझे ये पता लग जाए? नहीं, कोई दुनिया में ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आप डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख दें। क्लियर हो गया बात? तो सबसे पहले आप सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन। चलिए मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये सब भूल जाइए आप। चलिए एक प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे और कैसे करेंगे? आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सीधा आप एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे। तो आप y इक्वल साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसको y सपोज कर लिया, y इक्वल साइन एक्स। सिंपल डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन मीन्स दोनों तरफ का डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स ये रहा और इसका डी बाई डी एक्स ये रहा, ठीक हो गया। तो डबल डिफरेंशिएशन। अब जब भी डबल डिफरेंशिएशन कराता है तो मोस्टली आपसे इक्वेशन पूछता है कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो आइए इक्वेशन क्या बनेगी? साइन एक्स की वैल्यू क्या है? y। तो साइन एक्स की वैल्यू आप क्या रखेंगे? y। तो इक्वेशन बन गई। अगर केवल डबल डिफरेंशिएशन पूछता है तो यहां पे आपका काम खत्म हो गया, डबल डिफरेंशिएशन पूछा, काम खत्म हो गया। और अगर पूछता है इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास डबल डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल log x का डबल डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स log x का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, बिल्कुल सही। अगेन डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये इसका डबल डिफरेंशिएशन है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन एफ एक्स की फॉर्म में होता, यही सेम क्वेश्चन एफ एक्स की फॉर्म में होता, ठीक है ना, चलो मैं दूसरा लेता हूं, एफ एक्स की फॉर्म में एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, तो एफ डैश एक्स सिंगल डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स दैट इज 2x। क्लियर हो गया, ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया, मींस फर्स्ट ऑर्डर। अब डबल ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में क्या करेंगे, इसका फर्दर के लिए डबल डैश, ये भी आपको पता लगे, अगर डबल डैश है तो उसका मींस ये डबल डिफरेंशिएशन आपको दे रखा है। और 2x का करेंगे, 2x का कितना आएगा 2, क्यों, कांस्टेंट एज इट इज x का 1। ठीक, तो आई थिंक ये आपको बेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपका अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा से देखें। और हम आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.7। चलिए, चलिए आपके लिए मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। शुरू के 4 क्वेश्चन, सब में आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जबकि फोर्थ क्वेश्चन तो बाय चांस समझाने में हो भी गया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इनका डबल डिफरेंशिएशन। तो y का dy बाय dx कितना होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एंड 3x का 3। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x दैट इज 3। क्लियर हो गया बात। अब आइए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, ठीक हो गया, एंड 3 का 0, तो ये 6x। सिंपल डबल डिफरेंशिएशन में कुछ आपको ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। x क्यूब 3x स्क्वायर 3x 3 प्लस 2 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसका डबल डिफरेंशिएशन याद रखेंगे आप हमेशा डी स्क्वायर और नीचे dx स्क्वायर। ठीक, 3x स्क्वायर का 2x, 3 का डिफरेंशिएशन 0 6x, तो ये आंसर आपका आ गया 6x। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया। अब इसमें कई बार कहता है कि डबल डिफरेंशिएशन आप बताइए x इक्वल 2 पर, ये एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया, खत्म हो गया। x इक्वल 2 पर, तो इस क्वेश्चन को आप क्या लिखेंगे, f डबल डैश x। तो ये क्वेश्चन हो गया, और कहता है व्हेन x इक्वल 2, व्हेन x इक्वल 2 आप पुट कर देंगे तो ये 12 आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंडीशन दे दे कि डबल डिफरेंशिएशन बताइए व्हेन x इक्वल 2, तो कोई नहीं, आप x इक्वल 2 पुट करके शो कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसको देखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं जो मैंने आपको समझाया था। x टू द पावर 20 इज 20 x टू द पावर 19, ठीक है ना, पावर नीचे आ गई और ऊपर पावर एक लेस हो गई। 20 x टू द पावर 19 का डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव होगा 99x 18, इसका डेरिवेटिव ये होगा 19x टू द पावर 18, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 टू जा 38 x टू द पावर 18 और 0 एज इट इज। तो सिंपल डिफरेंशिएशन, देखिए कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसको सिंपल आप करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। तो dy बाय dx फर्स्ट एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक, प्लस cos x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। देखिए यहां तक क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट एज इट इज cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, इधर देखिए, प्लस cos x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक हो गया। तो ये आपके पास dy बाय dx आ गया माइनस x sin x प्लस cos x। क्लियर हो गई ये बात। चलिए इसका डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल अगेन, ठीक है, करते हैं। फर्स्ट एज इट इज sin x का cos x प्लस, ठीक है ना, प्लस आएगा sin x एज इट इज और x का 1, ठीक, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस cos का क्या होता है माइनस sin x, cos x का माइनस sin x,
ठीक हो गया, ये भी ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स कोस एक्स एंड माइनस 2 साइन एक्स। लीजिए, बिल्कुल सिंपल वे में आपने प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाया, एक बार सॉरी पूरे में लगाया प्रोडक्ट रूल, ये आ गया, फिर इसके अंदर दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाया, ब्रैकेट खोला और आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल 10 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया है, तो बाकी क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। चलिए देखते हैं 5 एंड 6। y इक्वल एक्स क्यूब log x, y इक्वल एक्स क्यूब log x, तो इसका dy बाई dx निकालेंगे आप, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें एक बार, और वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, बाकी मैं तो सोल्व कर ही रहा हूं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्लियर, log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। देखिए, फर्स्ट एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, x क्यूब से x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपके पास 3x स्क्वायर log x, और ये वैल्यू है आपके सिंगल डिफरेंशिएशन मींस फर्स्ट ऑर्डर की। नाउ डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर, x स्क्वायर इज 2x, 3 कांस्टेंट। अब आइए प्रोडक्ट रूल, अगेन प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज log x is 1 by x. Now log x as it is, x square is 2x. Differentiation of x square is 2x. यहां तक क्लियर हो गया आपको, देख लीजिए एक बार और, x क्यूब log x का 1 by x प्लस log x as it is, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक हो गया, ये x स्क्वायर आ गया, ये एज इट इज। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का 2x, 3 एज इट इज, इनमें प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट में क्या कहेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड एज इट इज रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक हो गया। चलिए 2x प्लस 3, इनको डिवाइड कर देंगे, x आ गया प्लस 3 अंदर लेगा, 3 2 6, x log x, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखें, कोई भी नंबर लिखना हो आपको, x लिखना हो या कुछ भी, log x के पहले लिखते हैं, क्योंकि log x कुछ नहीं होता, क्योंकि ये log x स्क्वायर रीड किया जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है। log x इंटू एक्स बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके लेवल में समझाया जाए, 2 sin 30 चीज अलग होती है और sin 2 इंटू 30 अलग चीज होती है, या sin 30 इंटू 2 अलग होगा, ठीक है ना। ये sin 60 रीड किया जाएगा ऐसे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लिखते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, क्लियर हो गई बात। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जो भी आपको log x के बाहर लिखना हो तो आगे ना लिख के वो बाहर लिखा जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई जो भी हो हमेशा पहले लिखी जाती है। चलिए इसका डिवाइड x करते हैं, फर्स्ट एज इट इज sin 5 का डिफरेंशिएशन cos 5 और 5x का फर्दर 5, चेन रूल लगेगी, e टू द पावर x एज इट इज sin 5 का cos 5, ठीक, और 5x का 5 प्लस, नाउ sin 5x एज इट इज e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिवाइड x e टू द पावर x ही होता है एक्सपोनेंट का, ठीक। अगर यहां पर आ जाए e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स होगा, और फर्दर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 मींस माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। इस बात को क्लियर कर लें, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो रेसिप्रोकल में नहीं ले जाना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में नहीं ले जाना है,
e टू द पावर माइनस एक्स का भी e टू द पावर माइनस एक्स होता है। फिर जो x के प्लेस पे होता है, x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है माइनस एक्स, तो उसका करेंगे यार फर्दर। क्लियर हो गया? मैंने माइनस का भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नोट करते हैं छोटी छोटी बातें, ये बड़े एग्जाम में काम आती हैं। चलिए अब डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों के बीच। आप कहेंगे सर ये भी है, बेटा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है। चलिए फर्स्ट एज इट इज cos 5 का माइनस साइन 5, cos 5 का माइनस साइन 5 और 5x का फर्दर 5। जरा समझे आप बात को। तो पावर x, देखो 5 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, इसको तो भूल ही जाइए आप, लिखा है, ठीक है ना। अब e टू द पावर x एज इट इज इनटू cos 5, cos 5 का माइनस साइन 5, ठीक, 5x का फर्दर 5, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो प्लस, इस बार cos 5 एज इट इज e टू द पावर x का e टू द पावर x। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये आया है। अब आइए इसका प्लस, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस, अब sin 5x का e टू द पावर x एज इट इज सेकंड एज इट इज, sin 5 का क्या होगा cos 5 और 5x का फर्दर। क्लियर है बात? कोई भी जरा सी भी टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए, जरा सी भी टेंशन हो वीडियो को वहां से बैक करें और दोबारा से स्टेप देखें कि कहां कौन सा स्टेप में गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये सिंपल ब्रैकेट खोलते हैं, सारे ब्रैकेट खोल देते हैं। सबसे पहले ये 5 टू 25 e टू द पावर x sin 5x, साइन इज माइनस, क्लियर हो गई। चलिए प्लस 5 की मल्टीप्लाई इससे, ये एज इट इज, यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास sin 5x e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट खोले हैं, अभी कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की। चलिए देखते हैं साइन, साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, माइनस को 25 और प्लस का 1, ये प्लस का 1 है पूरा होल 1 सिंगल, और ये माइनस 25, तो कितना आ गया माइनस 24। चलिए प्लस 5 टाइम्स ये है कॉस और 5 टाइम्स कॉस ये है 10 टाइम्स, ठीक। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉमन भी ले सकते हैं, 2 e टू द पावर x, कॉमन नहीं लेना चाहते तो ना भी लें, यहां छोड़ सकते हैं आप, लेकिन मैं कॉमन ले रहा हूं। तो cos 5x कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 है, 2 बाहर ले लिया, 5 माइनस 24 में से 2 गए आपके, ये मतलब मल्टीप्लाई में, तो 12 sin 5x, ठीक है। तो इसको आप जो है क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी जरा से भी आपको टेंशन नहीं होने की, बस आप माइनस प्लस साइन का ध्यान रखें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 था, जो क्वेश्चन नंबर 6 था सेम बिल्कुल 7 था, तो वो मैंने आपके लिए स्किप कर दिया है, आप ट्राई करेंगे उसको। अब क्वेश्चन 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन बचते हैं एक्सरसाइज के, इन तीनों का सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। देखिए इसका dy बाई dx आप निकालेंगे, tan इनवर्स x का दिमाग में जोड़ डालिए, दिमाग में जोड़ डालिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कराया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, सोच लिया। चलिए यही आया आपके दिमाग में, चलिए नहीं आया तो प्रैक्टिस हो गई, अब दिमाग में रख लीजिए कि इसका ये होता है, अब दिमाग में रख लीजिए, रख लिया। चलिए चलते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएशन में इसके अंदर 2 बात है, या तो आप डिवीजन रूल लगाएं अपॉन में है ना, तो डिवीजन रूल लगाएंगे, लेकिन जब सिंगल टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंगल है, दूसरी है नहीं, दूसरी तो 1 है, तो मैं अननेसेसरी डिवीजन रूल लगा के क्वेश्चन को हार्ड क्यों बनाऊं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक। अब ये सिंगल टर्म में आ गया, सिंगल टर्म में अब इसको सिंपली कर लेंगे हम, तो पावर नीचे मल्टीप्लाई में, ऊपर एक पावर और माइनस, देखिए सिंपल, x टू द पावर -1 का -1
1 प्लस एक्स माइनस 1, पावर एक और कम हो गई, ठीक है। या आपको 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट आता भी है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपने करके दिखा दिया, ठीक है। और जो आपका ब्रैकेट में है उसका फर्दर, ब्रैकेट में जो है उसका फर्दर, ठीक। चलिए देखते हैं क्या आता है। माइनस 1 अपॉन, ये माइनस 2 अपॉन में चला जाएगा, 2 हो जाएगा, देखिए माइनस 2 है ना, अपॉन में चला गया, स्क्वायर बन गया। चलिए इसका 2x आ गया, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपके पास आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपके पास डबल डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दोबारा समझाऊं, लेकिन आप देख लें, इसको आप डिवीजन रूल से भी कर सकते थे, और मैंने ऐसा कर दिया सिंपल वे में, बिल्कुल, ठीक है। जैसे एक्स टू द पावर माइनस 1 का करते हैं, सिंपल वे में मैंने आपको डिफरेंशिएशन लिखकर दिखा दिया, और जो ब्रैकेट में उसका फर्दर, ठीक हो गया। चलिए 9 देखते हैं। log x, ये log है, ये पूरा x है, log ये पूरा x, log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, log x का होगा 1 अपॉन एक्स, और x के प्लेस पे ये है log x 1 अपॉन एक्स। फिर log x का फर्दर करते हैं, ठीक है, log x का फर्दर करेंगे 1 बाय एक्स, तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन एक्स log x, ठीक हो गया। अब आइए इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स log x में आप कैसे करेंगे आप, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही आप ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहां भी अपॉन में सिंगल टर्म आ गई, ठीक। तो डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, x log x टू द पावर माइनस 1 का, ठीक है। तो आप जब इसका निकालेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर साइड में भी मेंशन कर सकते हैं आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स टू द पावर माइनस 1 का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, मैंने भी लिख दिया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, आपने साइड में मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। यहां हमने आपको करके दिखाया था, यहां हमने आपको नहीं करके दिखाया, साइड में मेंशन कर दिया, और जो ब्रैकेट में होता है उसका फर्दर करते हैं आप, ठीक है। तो चलिए माइनस 1 अपॉन एक्स log एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों का करेंगे, x एज इट इज, log x का 1 अपॉन एक्स, अब log x और x का डिफरेंशिएशन 1, सो सिंपल, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ऊपर आपका न्यूमरेटर में बचता है 1 प्लस log x, एंड डिनोमिनेटर में बचता है आपका x log x होल स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन केवल ये प्रैक्टिस मांगते हैं, बार बार प्रैक्टिस मांगते हैं, और इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन एक बार में थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा, और जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा वाकई ही क्वेश्चन इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, मुझे ये रब करना पड़ेगा। ये मैं रब कर रहा था, रब करते करते ध्यान आया, देखा रब करते करते जैसे यहाँ आया कि ये माइनस, और यहाँ माइनस नहीं था, तो ये माइनस था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर माइनस अप्लाई कर दिया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, साइन log x। अच्छा क्वेश्चन है ये करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस के हिसाब से भी। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, ये पूरा साइन x, ये x पढ़ा जाएगा, देखिए साइन x, x नहीं है, x के प्लेस पे log x है, तो इसको क्वेश्चन को साइन x पढ़ेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x, ठीक हो गया, cos x, और log x का फर्दर करेंगे आप, log x का फर्दर करेंगे, log x का हो गया 1 बाय एक्स। देखिए दोबारा से साइन का cos, ठीक हो गया, cos sin x cos x, log x का फर्दर करेंगे, चेन रूल 1 बाय एक्स, ठीक है। ये डिवीजन रूल आ गया आपका, देखिए डिवीजन रूल, तो इसके अंदर आप सिंपल डिवीजन रूल लगाएंगे। चलिए स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, cos log x का, cos log x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन log x, cos x का माइनस साइन x, log x का फर्दर, ठीक, cos का माइनस साइन x और log x का फर्दर 1 अपॉन x, ठीक हो गया, प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो अब
पहले क्या था x एज इट इज, उसका हो गया, ये हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अब cos log x एज इट इज और x का 1, ठीक हो गया। अब आप देखें x से x कैंसिल हो गया, क्लियर। तो क्या बचता है माइनस साइन log x माइनस कॉस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक बार हम देख लें इसको, आप साइन का cos हो गया, ठीक हो गया, लेकिन log x फंस गया, log x का फर्दर करेंगे 1 बाय एक्स, ये आ गया cos log x डिवाइडेड बाय x। डिवीजन रूल एक्स स्क्वायर, डिवीजन रूल में क्या कहेंगे x एज इट इज cos log माइनस साइन log हो जाएगा, लेकिन log x है ब्रैकेट में तो उसका फर्दर, ठीक हो गया, x से x कैंसिल होगा, माइनस इस बार ये एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक, x से x कैंसिल हुआ, जो बचता है आपने लिख दिया, माइनस कॉमन चाहे तो ले लें, नहीं तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, 10 के 10 क्वेश्चन, ठीक। तो एक्सरसाइज बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके बाद इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आएगी, डबल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, और आगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन मिलेंगे, और वहां पे भी आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो आप एक्सरसाइज 5.7 आज पूरी कर लेंगे और 5.8 का वेट करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।